बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर अब्दुल कदीर। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो चुका था, तो बहुत ही आसान चैप्टर था। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 4 विच इज़ सिंपल एंड इजी। आज जो चैप्टर नंबर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं बहुत ही सिंपल है और आसान है। तो सबसे पहले हम चैप्टर के नेम को डिस्कस करते हैं। टॉपिक में देखें आज हमने क्या पढ़ना है, ये हमारा टारगेट है। टॉपिक में आज हम पढ़ेंगे 4.1 प्लस 4.2 और पेज नंबर 48 और 50 पे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ बेस, एक्सपोनेंट एंड वैल्यूज़, ठीक है। तो क्योंकि ये जो मैंने स्टार्ट में लिखा है, ये इंट्रोडक्शन है, ये आपके एक्सरसाइज में यूज़ होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं, कोई एक वैल्यू लेते हैं, सपोज A3 इज़ वैल्यू देन। तो इसमें हमने ये बताना है कि इसमें बेस कौन सा नंबर है, एक्सपोनेंट कौन सा नंबर है, ठीक है। तो हियर 3 इज़ एक्सपोनेंट, जो ऊपर वाला नंबर होगा वो हमारे पास एक्सपोनेंट होगा और एक्सपोनेंट के नीचे जो नंबर होगा वो हमारा बेस होगा। ए इज़ आ बेस। तो यहाँ पे मैंने नोट भी लिखा है, ये देखिए, बेस के ऊपर जो चीज़ होगी वो आपके पास क्या होगी, एक्सपोनेंट। इसको हम उर्दू में कुव्वत नुमा कहते हैं, ठीक है। अब क्योंकि इनका यूज़ आपकी एक्सरसाइज में है, अब एक्सरसाइज पे आ जाए, पेज नंबर 48 पे देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में देखें। सबसे पहले आप स्टेटमेंट को समझें। आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस एंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। ये पहले भी मैंने बताया हुआ है कि जब आप स्टेटमेंट को अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाता है। इसमें क्या पूछा गया है कि आपने पहचान करनी है एक्सपोनेंट की और बेस की। आपके पास गिवन क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट देखिए, -1 और उसकी जो एक्सपोनेंट है वो 9 है, उसकी पावर क्या है 9। जस्ट आपने क्या बताना है, एक्सपोनेंट और बेस। तो आपके पास गिवन गया है। तो सबसे पहले पूछा क्या गया, एक्सपोनेंट, इसलिए मैंने पहले एक्सपोनेंट लिखा। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है 9, क्योंकि पहले मैं बता चुका हूँ कि एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है, एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है। उसके बाद जो नीचे वाला नंबर है वो आपके पास बेस है, तो बेस इक्वल टू -1, ठीक है बेटा, बहुत ही सिंपल है। इसी तरह पार्ट 2 देखें, 2 की पावर आपके पास 100 है। तो इसमें जस्ट आपने क्या बताना है, एक्सपोनेंट और बेस, ठीक है। एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है, तो मैंने क्या लिखा, एक्सपोनेंट ऊपर क्या है 100, इसलिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा, ठीक है। और बेस नीचे वाला नंबर होता है, बेस इक्वल टू 2। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे और जो मुश्किल पार्ट है वो मैंने कर दिया। जिस तरह ये पार्ट 11 देखें, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में था तो मैंने कहा ये कर दूँ, ठीक है। आपके पास गिवन है x, y और इसकी पावर है m। तो जस्ट आपने क्या बताना है, एक्सपोनेंट और बेस। एक्सपोनेंट हमारे पास क्या है, m। क्यों m है, क्योंकि एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है, ठीक है। उसके बाद बेस क्या है, नीचे वाला x और y फ्रैक्शन फॉर्म में, ये पूरा नंबर 1 है, इसलिए आपके पास ये बेस है, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 देखें, ये भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, जो मुश्किल थे वो मैंने कर दिए, बाकी आसान आप लोगों के लिए मैंने छोड़ दिया, ठीक है। आपके पास गिवन है a, b और इसकी पावर n है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट इसका ऊपर वाला नंबर क्या है, n, इसलिए मैंने n लिखा, ठीक है। और बेस आपके पास क्या है, नीचे वाला नंबर a, b, तो ये आपके पास पूरा a, b बेस आ गया, ठीक है। इसी तरह पार्ट नंबर 11, 12 देखें, बहुत सिंपल है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्म में है, 11/13 और इसकी पावर -b है, ठीक है। तो पहले नंबर पे हमने क्या बताना है, एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है, तो इसलिए -b लिखा, ठीक है। और बेस क्या हमारे पास 11/13, तो 11/13 आपके पास बेस हो गया, ठीक है। आगे मैंने क्या लिखा हुआ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखा हुआ प्यारे बच्चों। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही आसान है, प्रैक्टिस ही करने से आप मैथ सीख सकते हैं। फिर से सुन लें, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में जस्ट ये बताना है कि एक्सपोनेंट कौन सा नंबर है और बेस कौन सा नंबर है, बस यही आपने बताना है। और इसको ज़बानी भी याद कर सकते हैं कि एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है और बेस जो मेन नंबर होता है तो वो आपके पास बेस होता है, ठीक है। बाकी पार्ट आप खुद करेंगे, बहुत ही सिंपल है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, स्टेटमेंट को समझें। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि आपने जो आपके पास गिवन होगा आप उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है कि आपके पास एक फॉर्म एक्सपेंडेड फॉर्म में, ये देखिए एक्सपेंडेड फॉर्म में फैली हुई है, आप इसको कलेक्ट करके लिखेंगे, इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। आपके पास गिवन है, फर्स्ट पार्ट देखिए, 5 × 5 × 5 और 5, ठीक है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आप देखें ये सारे 5 हैं, इसका मतलब ये बेस है, ये क्या है, बेस। आपने एक सिलेक्ट की और इनकी पावर को ऐड कर लेना है। अब इसकी पावर क्या है 1, इसकी पावर क्या है 2, 1 1 1, ये कितने हो गए 4।
अगर ऐसे समझ नहीं आ रही तो आप यूँ समझ लें कि ये 5 कितनी दफ़ा है, कितनी टाइम्स आपके पास गिवन है, 4 टाइम्स, तो आप इसकी पावर 4 लिखें, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 देखें, ये फ्रैक्शन फॉर्म में -3/7 -3/7, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सॉल्यूशन में एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना है, क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है तो हम उसको कलेक्ट करके एक ही फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। ये भी -3/7 है, सारा -3/7 है, तो मैंने उसको बेस बना लिया, ठीक है। और ये कितनी दफ़ा है ये गिनती करना है आपने, देखें 1 2 3 4, इसलिए मैंने इसके ऊपर 4 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद पार्ट 5 देखें, मुश्किल पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया, इजी आप खुद करेंगे, ठीक है। आपके पास गिवन है xy मल्टीप्लाई बाय xy मल्टीप्लाई बाय xy। सॉल्यूशन में वैसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। अब ये देखना है कि xy कितनी दफ़ा आया हुआ है, इसको तो आप बेस बना लेंगे, ये भी xy, ये भी xy, ये भी xy, आपने बेस बना लिया, ओके। अब ये कितनी दफ़ा है, 1 2 3, मीन्स कि ये 3 टाइम्स है, तो आप इसके ऊपर इसकी जो पावर है या एक्सपोनेंट 3 लिख दें। अब ये जो 3 है, ये 3 x के ऊपर भी है, y के ऊपर भी है, तो आप इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि ये 3 x के ऊपर अलग लिखें और y के ऊपर अलग लिखें। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, दोनों आंसर हैं, ठीक है। रिमेनिंग पार्ट डू योर सेल्फ, वेरी सिंपल, ओके, बहुत ही आसान है, बाकी पार्ट आप खुद करेंगे। देखिए मैंने लीनियर फॉर्म वाले भी क्वेश्चन कर दिया और फ्रैक्शन फॉर्म वाले भी कर दिया और प्रोडक्ट फॉर्म वाले भी कर दिया, हर टाइप्स का मैंने क्वेश्चन कर दिया ताकि आप बाकी पार्ट इजीली कर सकें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं, बहुत ही सिंपल है, प्रूव दैट। इसमें आपके पास 2 साइड्स गिवन है, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं और इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, ठीक है। उसी पार्ट को आप सोल्यूशन के सामने लिखेंगे और ये कॉन्सेप्ट मैंने लिखा है कि ओनली सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने भी पार्ट हैं तो आप सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड आप वैसे ही लिखते आएंगे क्योंकि ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो आपके पास गिवन है 5 की पावर 3 है इक्वल टू 125। तो 5 3 का क्या मतलब है कि 5 को 3 बार लिखा गया, 5 को 3 बार लिखा गया, तो आप इसको 3 टाइम्स लिख दें मल्टीप्लाई फॉर्म में, 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है। उसके बाद मल्टीप्लाई का क्या मतलब है कि 2 नंबर आपस में प्रोडक्ट होंगे। देखें पहले आपकी आसानी के लिए 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 5 25, फिर क्रॉस लगा के उसके बाद 5 लिखा, ठीक है। ये साथ चलता आएगा, हर सवाल में आपने ऐसे करना है, ठीक है। अब 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 125। इट मीन्स जब ये कंप्लीट हो जाएगा आपका प्रोडक्ट तो आप एंड में चेक करेंगे कि दोनों साइड का आंसर सेम आएगा, दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो यहाँ ये आपके पास आंसर हो गया। यहाँ पे सेम भी लिख दें तब भी ठीक है, ना भी लिखें तब भी ठीक है, और आप लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पार्ट 2 देखें, ये भी सिंपल है। आपके पास गिवन है माइनस और उसकी पावर 11 है और हमने प्रूव क्या करना है -1। अभी मैंने कहा कि आपने सिर्फ सॉल्व किसको करना है, लेफ्ट हैंड साइड को। किसको सॉल्व करना है, लेफ्ट हैंड साइड को, मीन्स मैं इस साइड को सॉल्व करूंगा। तो -1 कितनी दफ़ा आया हुआ है ये आपने देखना है, ये 11 टाइम्स आपने लिखना है। -1 मल्टीप्लाई बाय -1, इसी तरह आपने 11 टाइम लिखा, उसके बाद -1 ये जो राइट साइड पे था वो लिखा, ठीक है। अब इसको, ये एक छोटा सा कंसेप्ट है कि माइनस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होता है तो प्लस आंसर आता है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। देखें 1000 टाइम आपस में मल्टीप्लाई हो तो 1 आंसर आएगा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे 1 लिखना है, ठीक है। अब माइनस माइनस से होगा तो प्लस हो जाएगा, तो माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस से प्लस, प्लस प्लस और प्लस, जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या आ गया, -1, ठीक है। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल होगा। तो एंड में मैंने क्या लिखा, सेम, कि हमने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। इसका एक और भी तरीका था लेकिन वो थोड़ा टफ हो जाता है आप लोगों के लिए, ये मैं सिंपल अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ ताकि ये बात हर बच्चे को समझ आ सके, ठीक है। उसके बाद पार्ट 4 देखिए, आपके पास गिवन है 3/7 और इसकी पावर 2 है, और राइट हैंड साइड पे हमारे पास है 9/49। फिर से मैं बता रहा हूँ कि आपने क्वेश्चन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, राइट हैंड साइड वैसे लिखते आएंगे, ठीक है, वो हमने प्रूव करनी है, ठीक है। अब सॉल्यूशन में अब 3/7 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ऊपर क्या 2 टाइम्स, इसका मतलब हम इसको 2 टाइम्स लिखेंगे, 3/7 मल्टीप्लाई बाय 3/7, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाला नंबर से 3 3 9
और 7 7 द 49। अब चेक करें दोनों साइड्स आपस में इक्वल है, तो इट मीन्स ये हमारे पास फाइनली रिजल्ट है। बाकी पार्ट खुद करेंगे। फिर से सुन लें ये क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 3 में आपने ओनली सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड, आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड को आप वैसे ही लिखते आएंगे और जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड को आप सॉल्व करेंगे तो वो थोड़ी देर बाद आपके पास आंसर उनका सेम आएगा, ठीक है। बाकी पार्ट इसके भी अब खुद करेंगे और क्वेश्चन नंबर 4 को छोड़ दें, इतना अहम नहीं है, तो आपने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट करना है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव करते हैं, ठीक है। उससे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है बेटा। जी बेटा, अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव करते हैं। जैसे मैंने पहले बताया कि सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन जो होता है वो आपकी एक्सरसाइज में उसका यूज़ होता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। ये जो ख़ास तौर पे ये बात जहन में रखें, जो चीज़ें आपको एक्सरसाइज से पहले बताई जाती हैं उनको गौर से सुना करें, क्योंकि वही चीज़ें होती हैं जो आपका कंसेप्ट क्लियर होता है और वो आप क्वेश्चन भी इसकी मदद से सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रोडक्ट लॉ, इसमें बेटा 2 कंडीशनें होंगी। व्हेन बेस आर सेम बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट। अब देखें फॉर एग्जांपल बेस से क्या मुराद है कि नीचे वाला नंबर ये ए है, ये भी ए है, मीन्स के नीचे वाले दोनों नंबर सेम होंगे तो हम कहेंगे बेस आर सेम, ठीक है। उसके बाद बट एक्सपोनेंट आर डिफरेंट, बिल्कुल एक्सपोनेंट ऊपर वाला नंबर होता है, बेस के ऊपर वाला, ठीक है। ये m है, ये n है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? 1 2 ये दोनों बेस सेम जब हों तो उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और इसकी पावर को या इसके एक्सपोनेंट को यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, m+n ये लिखा हुआ है, मतलब इसमें हम एक्सपोनेंट को ऐड कर लेते हैं कि पावर्स को हम ऐड कर लेते हैं बेस को एक सिलेक्ट करके। ये तो जनरल फॉर्म थी, तो मैंने अभी एक आम एग्जांपल दी ताकि तमाम बच्चों को समझ आ जाए, ठीक है। ये देखिए ये 2 है, ये भी 2 है, इट मीन्स के बेस सेम है, तो उन दोनों में से कोई एक नंबर हमने सिलेक्ट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, कॉन्सेप्ट क्या था कि इनके एक्सपोनेंट को ऐड कर लेना, 3 + 5, ये फर्दर सॉल्व हो रहा है तो 2 लिखेंगे, 3 + 5 8, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आ गया, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या मैंने बताया कि इसमें बेस सेम होगी, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? बेस में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करेंगे और इनके जो एक्सपोनेंट है उनको ऐड कर लेंगे, जस्ट यही मैंने बताया, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या है, व्हेन बेस आर डिफरेंट, मीन्स के इसका उलट, व्हेन बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम। तो इसमें क्या करना है, देखें ये ए है, ये बी है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, इस बात को सेटिस्फाई कर रही हैं कि बेस आर डिफरेंट, ये बिल्कुल अलग जब हों तब हम क्या करते हैं, तब हम मतलब इसमें बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखें ए बी को मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा, उसके बाद एक्सपोनेंट में कोई एक नंबर लिख लेते हैं क्योंकि सेम है ना, तो ये m है, ये m है, तो कोई एक लिखेंगे, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जनरल फॉर्म थी, अब देखें ये 2 है, ये 3 है, बेस बिल्कुल डिफरेंट है, तो आप क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखेंगे और एक्सपोनेंट आपके पास 4 है, वो आप 4 कोई एक लिख लेंगे। ये आपके पास 4.2 का आपके पास कॉन्सेप्ट है, ये दोनों लॉज आपके पास यूज होंगे, इसको अच्छे तरीके से समझ लें, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज 4.2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखें, स्टेटमेंट को देखें, सिंपलीफाई बाय यूजिंग द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म। बिल्कुल इसी तरीके से ये देखो, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपके पास फर्स्ट पार्ट गिवन है -4 इसकी पावर 5 मल्टीप्लाई -4 और इसकी पावर 5, ठीक है। अब इस पार्ट को दोबारा यहाँ पे लिखें सोल्यूशन के आगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, वही तरीका कि जब बेस सेम हो तो वही एक बेस सिलेक्ट कर लेते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। देखें ये -4 था, ये -4 था, ये -4 मैंने लिखा, ठीक है बेटा, बहुत आसान है। अब हमने ऊपर वाले नंबर्स को आपस में ऐड कर लेना है। मैं आसान लफ्ज़ों में इसलिए बात कर रहा हूँ कि तमाम बच्चों को ये बात समझ आ जाए, ठीक है, वरना इसका जो नाम है वो एक्सपोनेंट है, तो मैं इसको जब कहता हूँ कि इन ऊपर वाले नंबरों को आपने ऐड कर लेना है, ये बहुत आसान बात है, ये हर बच्चे को समझ आ सकती है, ठीक है। तो -4 इसकी बेस को मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद ये आगे सॉल्व हो रहा है, -4
5 + 5 10, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट है। ये हवाला भी दिया मैंने कि जब बेस सेम हो तो बेस में से कोई एक नंबर सिलेक्ट करके इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये लीनियर फॉर्म में क्वेश्चन था। अब मैंने एक फ्रैक्शन फॉर्म में भी क्वेश्चन कर दिया ताकि बच्चों को फ्रैक्शन फॉर्म में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। पार्ट 3 आपके पास है 2/7 और ये 3a2। अब इस पार्ट को दोबारा सॉल्यूशन के आगे लिखें। अब इसमें देखें ये बेस 2/7 और 2/7 बिल्कुल सेम है। इट मीन्स कि ये इसमें जो ला यूज़ होगा, जब बेस सेम हो तो उन दोनों में से कोई एक सिलेक्ट करते हैं और इनकी पावर्स को ऐड कर लेते हैं। मैंने 2/7 को सिलेक्ट किया और इनकी पावर्स 3 + 2 को ऐड किया। उसके बाद भी ये सॉल्व हो रहा है। 2/7 वैसे का वैसे लिखेंगे नीचे और इन दोनों को ऐड करेंगे 5, 3 + 2 5, ये आपके पास फाइनली रिजल्ट आएगा, ठीक है। ये तो फर्स्ट ये ला हमारे पास यूज़ हुआ। अब हम सेकंड ला को भी यूज़ करते हैं। उसके लिए भी मैंने ये क्वेश्चन कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें बेटा देखें 2/5 और मल्टीप्लाई बाय 5/7, इट मीन्स के इसकी जो बेस है वो बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें क्या था, व्हेन बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट आर सेम, लेकिन इसमें एक्सपोनेंट वो सेम है। जब बेस डिफरेंट हो तो हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन के आगे आप उसको वैसे का वैसे लिखें। जब बेस डिफरेंट होते हैं तो उन दोनों बेस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिए 2/5 को मल्टीप्लाई करेंगे 5/7 के साथ, और एक्सपोनेंट क्या लिख रहे हैं, क्योंकि इसका भी एक्सपोनेंट 3 है, इसका भी 3 है, सेम है, तो कोई एक नंबर लिख दें। अब उसके अंदर जो आपने मल्टीप्लाई किया, अब इसके अंदर देखें कोई ये अपना कैंसिलेशन हो रही है, कटिंग हो रही है, तो आप उसको काटें। देखें 5 को 5 से काट दें तो आपके पास बाकी 2 बचा और नीचे 7 और ये 3 वैसे का वैसे। ये मैंने हवाला भी दिया कि जब बेस डिफरेंट हो तो उन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इनके एक्सपोनेंट में से कोई एक लिखते हैं। ये आपके पास फाइनली रिजल्ट होगा, ठीक है। बाकी पार्ट खुद करेंगे। मैंने हर टाइप्स का क्वेश्चन किया, एक लीनियर फॉर्म में किया, एक फ्रैक्शन फॉर्म में किया, और दोनों ये जो दोनों लास के मुताबिक मैंने क्वेश्चन किए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखें, वेरीफाई द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। आपके पास गिवन है 3 × 5 और इसकी पावर 4 है, 3 की पावर 4 और 5 की पावर 4। आपने इसमें लेफ्ट हैंड साइड को नहीं छेड़ना, ठीक है। आपने राइट हैंड साइड को देखें, 3 कितनी दफ़ा आया हुआ है, 4 दफ़ा, तो आप इसको 4 दफ़ा एक्सपेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद 5 कितनी दफ़ा आया हुआ है, ये आपके पास 4 दफ़ा, तो आप इसको 4 दफ़ा एक्सपेंड कर दें, ठीक है। उसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास 3 भी 4 टाइम्स है और 5 भी 4 टाइम्स है। आप उसको ब्रैकेट लगा के होल टाइप में लिख सकते हैं। इट मीन्स कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हो गए, ठीक है बेटा। बाकी इसके पार्ट खुद करेंगे। आपने क्वेश्चन नंबर 2 के पहले 5 पार्ट करने हैं और क्वेश्चन नंबर 1 के आपने सारे पार्ट करने हैं, क्योंकि बहुत सिंपल है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसको भी आपने कॉपी पे लिखना है। और एक बात जहन में रखें, जिस तरीके से मैंने सवाल क्वेश्चन हमेशा ब्लैक से लिखा और आंसर मैंने ब्लू से लिखा, आपने कॉपी भी ऐसे करना है। पहले रजिस्टर पे आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से, उसके बाद आपने नोटबुक पे लिखना है। और डायरी सुन लें, एंड पे देखें डायरी में ट्यूसडे को आपने 4.1 और इसमें क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करना है। उसके बाद अगले दिन आपने 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। थर्सडे को आपने 4.1 क्वेश्चन नंबर 3 करना है। फ्राइडे को 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 और सैटरडे को 4.2 क्वेश्चन नंबर 2 करना है। उसके बाद जो मंडे वाला दिन बचेगा उसमें आपने तमाम का जो है ना टेस्ट देना है। इसका मैं टेस्ट लूँगा, ठीक है। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इससे भी इजी होगा, और किसी बच्चे ने ये लेक्चर मिस नहीं करना, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।